हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि आप कुछ इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करके आना, और मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ योर इंडेक्स क्वेश्चन। चलो, आई होप सब लोग रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज भी करते चलना है, वरना तुम पीछे का भूल जाओगे और आगे का ही करते चलोगे, फिर जो तुमने बेसिक पढ़ा था वो एकदम नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, बेसिक्स भी रिवाइज करने हैं। ओके, देखो, एक बार इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, मतलब इतनी अच्छे से समझना कि इसके बाद तुमको ये चैप्टर कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बस रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, बाकी तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो ये मैंने लिखवाया था आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म्स में, कॉन्केव मिरर की बात आई है ना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो देखो कहाँ गया, ये आपका था PL। प्रिंसिपल फोकस इज ओवर हियर। तो प्रिंसिपल फोकस में क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच rays of light incident on the mirror parallel to the principal axis appear to meet। क्या, कौन सा मिरर वो बोल रहा था? वो बोल रहा था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। बताओ कौन से मिरर के बारे में? सॉरी, कॉनकेव मिरर के बारे में पूछ रहा था वो। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इसको एक बार अपन लिख लेते हैं। वही क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन 1 कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बताओ। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर is a point lying on the principal axis on which incident ray parallel sorry parallel to the principal axis. Principal focus of a concave mirror is a point lying on the principal axis on which incident rays parallel to the principal axis actually meet after reflection। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो बोल रहा है भाई हमको प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बता दो। ओके, तो ये है आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि भाई एक पॉइंट होता है, कहाँ पे लाई करता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, जहाँ पे क्या,
ऐसी इंसिडेंट रेज, कैसी इंसिडेंट रेज जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो एक्चुअली मीट करती हैं। कैसे मीट करती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मीट लिखना ज़रूरी है, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है। कैसा है, 20 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछा है उसने और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप लिखोगे तो क्वेश्चन 2 में अपन को बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से मिरर का बोला है, कोई भी स्फेरिकल मिरर बोला है, ठीक है, क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे कैपिटल R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमको गिवन है। ओके, ये क्या है, हमको गिवन है। तो यहाँ पे साइड में ये भी लिखना है कि गिवन R इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अब याद करो R और F के बीच में कोई रिलेशन होता था क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या कोई रिलेशन पढ़ा था आपने, देखते हैं, पीछे देखो, R इज इक्वल टू 2F करके एक फॉर्मूला था, याद करो, ये R इज इक्वल टू 2F करके एक फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे अपने कहाँ पे, क्वेश्चन में। तो देखो हमने लिखा था कि R इज इक्वल्स टू 2F। ओके, अब अगर इसका भी रीज़न लिखना है, जैसे कुछ होते हैं कि भाई फॉर्मूले ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो वहाँ पे फिर ब्रैकेट में से लिख देते हैं सिंस F lies midway बीच में लाई करता है, कहाँ पे, इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिटवीन कैपिटल P एंड C, मतलब बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दे दिया आपने एक्सप्लेनेशन, ये दे दिया आपने फॉर्मूला। आपके अब मार्क्स कोई नहीं काट सकता, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो हमारे पास R की क्या वैल्यू थी, हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारा, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे। ओके, तो अब क्या हो गया हमारा, R/2 इज इक्वल्स टू F। अच्छा, R की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर विथ यूनिट्स रखेंगे हम, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। तो 2 1 जा 2 10 जा, तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। ठीक है, ये आ गई आपकी क्या, फोकल लेंथ आ गई। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ये क्या बोल रहा है, नेम अ मिरर दैट कैन
गिव एंड इरेक्ट एंड enlarged इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसी बोल रहा है ये? दो रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, दो रिक्वायरमेंट्स है इसकी। इमेज कैसी होनी चाहिए? इरेक्ट होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? एनलार्ज्ड होनी चाहिए। तो बेटा याद करो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक पहले केस में हमको डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी, इरेक्ट तो थी लेकिन डिमिनिश्ड मिल रही थी, और उसका जो सेकंड केस था तो उसमें भी वो छोटी ही मिल रही थी। कैसे? देखो ज़रा, ये देखो, ये था आपका कॉन्वेक्स का पहला केस, जहाँ पे देखो डिमिनिश्ड हमको एकदम पॉइंट साइज्ड इमेज मिल रही है, यहाँ पे देखो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। नेक्स्ट केस में कैसा? डिमिनिश्ड मिल रही है, वो देखो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज मिल रही है। तो आपको इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज कॉनकेव मिरर के लास्ट केस में मिलेगी, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को अपने फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो देखो हमको इरेक्ट इमेज मिली है और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर। तो लिख दो भाई, ये थर्ड का आंसर है आपका। थर्ड का आंसर है कॉनकेव मिरर। Concave mirror will be used to give an erect and enlarged image of an object. बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख के आना, ठीक है? अच्छा, अब फोर्थ पे जाते हैं, ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बहुत अच्छी बात पूछी है। बोला है कि भाई आपने कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रेयर व्यू मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर क्यों चुना है व्हीकल्स में लगाने के लिए? तो यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन दी है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में। बोला है कि रेयर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है, ये क्या कॉमनली यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आगे क्या बोल रहा है? दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। आगे बोला है कि मिरर्स आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे दी हैं। ओके, क्या क्या हमको मिल रहा है? हमको एक इरेक्ट इमेज मिल रहा है, हमको डिमिनिश्ड इमेज मिल रहा है, और हमको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो? पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने लिख दिए कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट अपन देख लेते हैं। क्या करता है ये? गिव्स इरेक्ट इमेज। ये इसके रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आ गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर इन्होंने 3 मार्क का दे दिया, तो आपके पास एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए स्टेट करने को। तो आप अभी तो मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बट एग्ज़ाम में जब आप लिखो तो एकदम तरीके से लिखना कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दे एग्जिबिट, ठीक है, या फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो सबसे पहला क्या लिखोगे आप कि भाई इट गिव्स इरेक्ट इमेज। दूसरा इमेज इज डिमिनिश्ड। अब देखो ये सबने नोटिस किया होगा, जो टू व्हीलर्स रहती हैं तो उनके जो साइड मिरर्स रहते हैं वहाँ पे कुछ लिखा रहता है। उधर पे कुछ ऐसा लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विच आर, कुछ ऐसा ही लिखा रहता है, क्लोजर दैन दे अपीयर, ऐसे करके, ठीक है, एक लाइन रहती है। लेट मी एक बार देखने दो मुझे।
हाँ, तो वो लाइन रहती है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, ठीक है, ये पढ़ा होएगा आप सभी ने। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि देखो आपको कैसी इमेज मिल रही है, डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। तो आप ये सोचोगे, मतलब नेचुरली आप ये सोचोगे कि अगर आपने एक चींटी को देखा, ठीक है, चींटी कैसी है, छोटी सी है, अब आप उससे दूर जाते जाओगे तो वो और छोटी होती जाएगी, राइट, ओके। तो आप एक तरीके से आपको एक नेचुरल कंडीशनिंग रहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से आप दूर हो तो वो छोटा दिखता है, और जैसे जैसे वो पास आता है वो थोड़ा बड़ा होता जाता है, ओके। बट यहाँ पे जो आपका मिरर है उसमें इमेज ऑलरेडी छोटी ही बन रही है। तो मतलब आपको जितना लगेगा कि अच्छा हाँ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इतना पीछे, अंदाज़ा लगाते हैं ना अपन, तो हम अंदाज़ा लगा के बोल सकते हैं ओके ये ऑब्जेक्ट जो है हमसे इतना पीछे हो सकता है, बट एक्चुअली इट्स क्लोजर दैन इट अपीयर्स। ये मतलब होता है उस बात का कि जितना लग रहा है ना आपको कि वो दूर है, ये है, ऐसा नहीं होता, वो और ज़्यादा क्लोज रहता है। वाई? बिकॉज इमेज ऑलरेडी छोटी बन रही है, एक्चुअल इमेज नहीं बन रही। एक्चुअल इमेज बन रही होती है आपकी कि मतलब जो साइज उसका है वो दिख रहा है आपको, तो फिर वो बात अलग होती, बट यहाँ पे कैसी डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। अच्छा, और क्या एक इम्पॉर्टेंट बात कि इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज इट इज curved outwards, ठीक है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है एज इट इज कर्व्ड आउटवर्ड। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये एरोज हटा दे रही हूँ एंड आई विल पेस्ट दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्या बात हो गई, चलो कुछ नहीं हो रहा है, कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 जो है ये नेक्स्ट स्लाइड में है। क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है यहाँ पे, और जो क्वेश्चन आपके 3 एंड 4 हैं वो आपके यहीं पे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। न्यूमेरिकल्स बच्चों को नहीं बनते हैं भाई इस चैप्टर के, पता नहीं क्यों, वाई? बिकॉज ये इसमें उनको प्रॉब्लम जाती है, साइन कन्वेंशन ही समझ में नहीं आते, पता नहीं किसको प्लस लेना है, पता नहीं किसको माइनस लेना है, कौन सा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, किए चले जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, कितनी बार बोला है मैंने, बेसिक समझो, बेसिक समझोगे तो आगे बढ़ पाओगे, ओके। भाई ऊपर जाने के लिए सबसे पहले नीचे की सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करते हो ना, ऐसे तो नहीं कि एकदम ऊपर ही प्रकट हो गए, राइट। तो ये आपकी नीचे की सीढ़ियाँ हैं, तो इनको अच्छे से चलना है हमें। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है, बोला है while डीलिंग विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन इनको हम क्या कहते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओके। आगे क्या बोला है, इन दिस कन्वेंशन, अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो रही हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोल रहा है क्या, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, ठीक है। पोल ऑफ द मिरर को हमने क्या कह दिया, ओरिजिन कह दिया। तो एक काम करते हैं हम, कहाँ पे, यहाँ पे, चलो अच्छा इसके पहले ही बना लेते हैं। हाँ, तो आपका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग समझ लो, मैंने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्लास 9 में पढ़ा था, ओके। अब मुझे नहीं पता, सिलेबस चेंज हो गया है इस साल, बट जो भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने कभी पढ़ा होएगा तो उधर पे क्या रहता है भाई, आपका ग्राफ जैसे दिखता है ना, तो आपने दो चीज़ें ले ली, एक आपकी एक्स एक्सिस हो गई और एक हो गई आपकी वाई एक्सिस। एक क्या हो गई, एक आपकी एक्स एक्सिस हो गई और एक हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है।
अब यहाँ जब दोनों एक्सिस मीट करती हैं उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, उस पॉइंट को हमने कह दिया ओरिजिन। क्या कह दिया? ओरिजिन कह दिया। ओके, उस पॉइंट को हमने कह दिया ओरिजिन। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो? अब बोल रहा है कि बोला है प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी होती है, ठीक है, ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स डैश एक्स कहते हैं ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलो हम अपनी एक्सिस मार्क कर ले रहे हैं सारी की सारी। तो देखो यहाँ पे आपकी क्या रहती है, यहाँ पे आपकी y एक्सिस रहती है, तो y डैश करके हम इसको मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे आपकी x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल वाली रहती है वो x एक्सिस रहती है, वर्टिकल वाली y एक्सिस रहती है। तो वहाँ पे हमने x कर दिया, यहाँ पे हम x डैश कर देंगे। अब वो बोला है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस रहती है आपकी वो यहाँ पे लाई करती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली लाई करती है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है समझते चलो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई आपकी? एक्स एक्सिस हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये क्या है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। इधर पे क्या है? ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी। अच्छा, अब आगे क्या बोला है? अब कुछ कन्वेंशंस हैं विच आर एज फॉलोज। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा मिरर के लेफ्ट पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। कहाँ पे? देख लो भाई, अपन ने भी ऐसे ही किया था। चाहे ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, तो आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे प्लेस किया है। यहाँ पे क्या है? ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को आपने लेफ्ट पे प्लेस किया है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या था हमने पढ़ा था? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये क्या इम्प्लाई करता है? विच इम्प्लाइज दैट। इससे क्या मतलब सेंस क्या निकल के आता है? तो बोला है कि लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। क्या बोल दिया इसने बोल दिया कि भाई अगर आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड से जो लाइट आएगी, इंसिडेंट रेज आएंगी, वो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं ना, सब बहुत इजी से कन्वेंशन है। सो पता नहीं क्यों बच्चे फालतू में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोला है? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस होएगा, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आएंगी वो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आएंगी, ओके। आगे क्या बोला है? आगे उसने बोला है कि all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। बहुत अच्छी बात कही है इसने ये बताया है। क्या बताया है इसने? एक मिनट रुकना। इसने बोला है कि जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगे वो आप मिरर के पोल से मेजर करोगे, ठीक है। पोल ऑफ द मिरर से मेजर करोगे। जैसे कि मुझे रुक जाओ ज़रा, ओके। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन के बजाय मैं यहाँ पर पोल लिख दूंगी, ठीक है। ओरिजिन के बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ पोल। वाई? बिकॉज पोल वॉज योर ओरिजिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये हो गया आपका पोल। आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स कॉनकेव जो भी हो हमको मतलब नहीं है अभी। अब वो बोल रहा है कि आपको जितने भी डिस्टेंसेस लेने, हमने ऑब्जेक्ट को कहा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया, ये हो गया समझ लो हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे LHS, ये हो गया आपका RHS, ओके। आपने ऑब्जेक्ट को कहा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया। अब अगर आपको ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है तो आप क्या करोगे? पोल से डिस्टेंस लोगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आओगे, ठीक है।
अगर आपको ये देखना है कि हमारी जो इमेज बनी है या ऐसी इमेज बनी है, जैसे भी इमेज बनी है, तो हमको उसका डिस्टेंस मेजर करना है कि मिरर से कितनी दूर इमेज बनी है। तो आप क्या करोगे, पोल से उस इमेज के पास जाओगे। तो जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हो, जो कि कैसे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं ना, तो वो बोल रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल से जाओगे आप ऑब्जेक्ट या इमेज की तरफ। ओके, ये कहा है उसने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड अच्छे से, यहाँ पे आ गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, आगे क्या बोला है उसने, ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आई होप। क्या बोल रहा है वो, ऑल डिस्टेंसेस, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से मेजर करेंगे हम, पोल ऑफ द मिरर से मेजर करेंगे। आगे वो बोल रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे, जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से कहाँ पे जाओगे, राइट हैंड साइड पे जाओगे, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उनको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। भाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो वो डिस्टेंसेस भी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। आप कहाँ पे जा रहे हो, अलोंग द राइट ऑफ द ओरिजिन जा रहे हो। ओके, सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर दी जाए भाई। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो भाई हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं, ओरिजिन से आप राइट में जाओगे, ये है आपका ओरिजिन, इधर से आप राइट में जाओगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पॉजिटिव ब्रैकेट में, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ नेगेटिव। जैसे नंबर लाइन होती है ना, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे बीच में 0 है, फिर उसके बाद आप नंबर लाइन के क्या बोलते हैं राइट में जाओगे तो आपको मिलेगा +1 +2 +3 मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन मिलेगा, है ना। तो सिमिलरली ये जो हमारी एक्सिस है ना, तो उस तरफ ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे, और ओरिजिन के लेफ्ट पे आपका नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, समझे। ओके, तो वो बोल रहा है कि भाई आप अपने पोल से, ठीक है, बोला है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन या राइट ऑफ द पोल, किसके अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। जबकि वो वाले डिस्टेंसेस, कैसे वाले डिस्टेंसेस, बोला है दोज डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, हम ओरिजिन के लेफ्ट पे जाएंगे, दैट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे, तो वो वाले डिस्टेंसेस को हम क्या लेंगे, उनको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है, ये कह रहा है वो। तो अब मैं आपको एक बार इधर पे दिखा दे रही हूँ, क्या कि आपके ये जो इस तरफ जाओगे, तो भाई आप यहाँ पे जाओगे तो आपके जो डिस्टेंसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। और इधर पे जाओगे तो आपकी जो डिस्टेंसेस रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। आप ओरिजिन के लेफ्ट पे जाओगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंसेस पॉजिटिव मेजर होंगे। अगर आप पोल के राइट पे जाओगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आपके डिस्टेंसेस भी नेगेटिव में मेजर किए जाएंगे। आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात कही है, बोला है कि भाई जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस रहते हैं टू एंड अबव द
प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब किसके परपेंडिकुलर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उनको हम मतलब कहाँ पे, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो उनको हम क्या ले रहे हैं, उनको हम ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं। एंड लाइक कन्वर्सली जो ऐसे डिस्टेंसेस हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं लेकिन कहाँ है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट बिलो इट, तो अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस आएंगे वो सारे डिस्टेंस, उनको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, उनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मैं अबव और बिलो को बॉक्स में डाल दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी अपन लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, जो अपन, ये आपका ऐसे जाओगे ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होएगा, ऊपर की तरफ आप जब जाओगे तो आपके जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव मेजर किए जाएंगे, और नीचे की तरफ जब जाओगे तो आपके जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव मेजर किए जाएंगे, ठीक है। ये अभी तक साइन कन्वेंशन ने ये कहा है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा पूरा। अब देखो आगे क्या बोला है, इन अ स्फेरिकल मिरर, इन अ स्फेरिकल मिरर। अब चलते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, आई विल सिलेक्ट ऑल दिस, या लेट मी सिलेक्ट दिस, मैं ये वाला मिरर ले रही हूँ, कौन के मिरर ले रही हूँ, कॉपी, and I am also copying this whole thing, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रही हूँ ये मिरर आपका, ताकि ये आपको ऐसा दिखे। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड कर रही हैं। मुझे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेने दो। ओके, पोल के ऊपर पोल आ गया, देखो बस पोल को देखना, ठीक है, पोल के ऊपर पोल आ गया, ये वाला डॉट, ओके, और छोटा कर दे रही हूँ मैं, ठीक, अब सही है, अब दिखेगा। देखो पोल के ऊपर आपको पोल दिख रहा है, ठीक है, एक को मैं इरेज कर दे रही हूँ इफ पॉसिबल, पूरा ही इरेज होएगा, चलो ठीक है, ये लो, ये था आपका पोल, यहाँ पे आ गया आपका पोल। अब देखो ऊपर जाओगे, अगर मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे समझ लो हम सबसे इजी वाला केस कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पर रहता है, ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया सी पर, लेट मी यूज दिस कलर, ये है ऑब्जेक्ट मेरा सी पर। इस पे ध्यान नहीं देना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, उस पे ध्यान मत देना। ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया विच इज एट सी, ओके। अब क्या होएगा, अब जो भी डिस्टेंस मैं लूंगी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक चीज मुझे और कर लेने दो, तो यहाँ पर मैं एक आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी केस बता दूंगी। ओहो,
बेटर बेटर, थोड़ा सा और, ओके ठीक है। तो यहाँ पर भी पोल और पोल दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये हो गया आपका पोल यहाँ पे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस में, या सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये ऐसा दिखेगा साइन कन्वेंशन जब हम पढ़ते हैं, और हमारे इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है। कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने ये समझाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है कि बेटा यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका, और इसको हमने इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया। पोल से लोगे आप वहाँ तक जहाँ तक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये जो है इतना डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको मैं येलो कलर से ड्रॉ कर दे रही हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, जब हम बनाएंगे तभी तो बनेगी। तो मैंने एक लाइन ले ली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये हमारे फोकस से पास हुई। एक मिनट, लेट मी जस्ट इसको उठाकर कीप इट ओवर हियर। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, स्मॉल u, ठीक। अच्छा, हाँ, तो अब हमको इमेज इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कराना है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, नाउ इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये फोकस से पास हुई। एक रे हम ले रहे हैं विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, तो फोकस से पास हो रही है, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद इट विल कम आउट एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे, एट सी। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा मुझे देख लेने दो। तो ये हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी एट सी, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, देखो ज़रा, वो बोल रहा है कि जो आपका इमेज डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा, इमेज डिस्टेंस। बोला है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है। क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, ठीक है।
डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि वेयर इज आवर स्मॉल v। तो ये हो गया हमारा नॉट वर्किंग, चलो कोई नहीं, बना ही लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से, ये डिस्टेंस जो है ये कहला जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। यस, नाउ वी विल राइट दिस इज द इमेज डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसने एक और चीज़ बोली थी, जो भी डिस्टेंसेस हम परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यू ऑलरेडी नो दैट, क्या आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है भाई, ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि पोल से अगर हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस लेंगे तो उसको हम फोकल लेंथ बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे हम उसको? फोकल लेंथ बुलाएंगे। तो एक बार यहाँ भी देख लो फिर से, ये बोल रहा है ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, तो बोला यहाँ से बोला है, यहाँ जो आपका प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ से ये जो आपका पोल है, समझ लो ये पोल वाली ही लाइन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे पोल तक बना रही, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कहला जाएगा क्या? ये कहला जाएगी आपकी फोकल लेंथ कहला जाएगी, स्मॉल f। ठीक है, स्मॉल f कहला जाएगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है ये, मैं आपको एक बार ऐसा एक डॉटेड लाइन भी बना दे रही हूँ ताकि आपको पता चले मैं व्हाट एम आई रेफरिंग टू। यहाँ पे आ गया आपका ये फोकल प्रिंसिपल फोकस आ गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है वो देखो ज़रा, ज़्यादा आगे आ गए। There is a relationship between these three quantities given by the mirror formula। बहुत अच्छी बात कही है, बोला है कि भाई इन तीनों चीज़ में, क्या क्या तीनों चीज़ में बोला है कि चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे वो क्या हो, इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, या चाहे फोकल लेंथ हो, इन तीनों के बीच में क्या है, बोला है कि एक रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में, और उसको हम क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। एंड योर मिरर फॉर्मूला इज दिस, कहाँ गया, ये है 1/v + 1/u गिव्स यू 1/f। ठीक है, ये क्या कहला जाएगा? आपका मिरर फॉर्मूला कहला जाएगा। ओके, 1/v मतलब 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। अब याद रखने का क्या तरीका है? देखो, तीनों को लिख दो, जो भी आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो एक तरफ रहेंगे, जो आपकी फोकल लेंथ है, अब देखो ये दोनों थोड़े सिमिलर से हैं, इसलिए इनको एक तरफ रख दो। क्या है ये? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ आपकी अलग है, वो एक तरफ चली गई। बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। ये प्लस का साइन कैसे याद रखोगे भाई? आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? मिरर के बारे में पढ़ा। तो मिरर में सबसे पहले भाई, अब सबसे पहले पढ़ रहे हो, अब पॉजिटिव वाइब्स के साथ पढ़ रहे हो, प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में जाके वाइब्स नेगेटिव हो जाएंगी, बट जस्ट टू रिमेंबर। अच्छा, आगे क्या बोला है इसने? आगे बोला है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोला है सारी सिचुएशन में वैलिड है, सारे स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे पोजीशन ऑब्जेक्ट की कोई भी हो। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला है? आगे बोला है यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर u, v, f एंड r। मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको इन सब की वैल्यू जो है वो
सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। अच्छा, मेरे पास एक और चीज़ है, खैर इतना तो आप लोग को पता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। ओके, मैग्निफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो मिरर है, यहाँ पर मैं इमेज फॉर्मेशन नहीं करूँगी, आप खुद करके देखना। जो 2 केसेस दिए हैं कॉन्वेक्स मिरर के, उनसे करके देखना यहाँ खुद से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं दे रही हूँ आपको एज ए होमवर्क कि यहाँ पे भाई इमेज फॉर्मेशन खुद से करो और यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है और आपका फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे सब मुझे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है ये सब, तो वहाँ पर आप इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कराओगे। कोई सा भी पहला केस ले लो, दूसरा केस ले लो और आप मुझे बताओगे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। खुद से ट्राई करना। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है देख लो भाई ज़रा। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? देखोगे कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of an object is magnified with respect to the object size। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझा रही हूँ मैं। बोला है कि भाई जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है स्फेरिकल मिरर के द्वारा, ठीक है, हो सकता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी हो या हो सकता है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी हो। तो ये सब हमको कहाँ पे डील करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक के अंदर डील करेंगे हम कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज आपस में कैसा कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो वो कह रहा है कि जो हमारे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई है स्फेरिकल मिरर के द्वारा, तो वो हमको क्या बता रही है? रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। वो बोल रहा है कि हमारा जो इमेज किस हद तक, रिलेटिव एक्सटेंट मतलब किस हद तक हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में हमारी इमेज का साइज कितना बड़ा या छोटा है, ये बता रहा है। क्या बता रहा है? मैग्निफिकेशन जो एक स्फेरिकल मिरर के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है वो हमको एक हद तक बता रहा है कि इमेज जो है हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी, कितनी मैग्निफाइड है। ओके, ये बता रहा है। आगे क्या बोला है? इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो बोला है इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेशियो से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एक रेशियो में रखते हैं। आगे क्या बोला है? इसको हम लेटर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आगे बोला है कि इफ स्मॉल h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। क्या बोला है? इफ h is the height of the object and h dash is the height of the image, magnification small m produced by a spherical mirror is given by, तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई है वो आपकी इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये क्या कह रहा है? स्मॉल m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हमने h डैश लिया था। कहाँ पे? ये देख लो, नहीं दिख रहा, ये देखो, h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, और h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या किया? आपने किया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h डैश अपॉन h। तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया, स्मॉल m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ठीक है। एंड फॉर दिस चैप्टर आई वॉन्ट यू ऑल कि आप एक छोटी सी नोटबुक बनाओ, या आप नोटबुक ही बना लो, बेटर रहेगा, ऐसे पेजेस स्टैक करने से तो बेटर ही रहेगा। छोटी सी जो नोटबुक आती है ना आपकी, अप्रॉक्सीमेटली इतने साइज़ की, पतली सी, वो ही चलेगी। तो उसमें आप क्या करोगे? इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिखोगे, ठीक है। आगे आने वाले इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जितने भी चैप्टर रहेंगे आपके आगे, तो उधर पे जो जो फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे वो भी उसमें आप मेंशन करोगे। और क्या करोगे? आप उसमें केमिस्ट्री के अपने केमिकल रिएक्शंस भी मेंशन कर सकते हो, जो आपके क्या बोलते हैं चारों चैप्टर में रहेंगे, राइट। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं इन टोटल। तो आप उसमें उस नोटबुक में आप
अपने ये जो केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन प्लस फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वो सब आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो वो क्या कहला जाएगी, आपकी फॉर्मूले प्लस केमिकल इक्वेशन वाली नोटबुक। रिवाइज करने के लिए आसान रहेगा। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन डन। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, बोला है कि मैग्निफिकेशन को हम वी ऑल्सो रिलेट मैग्निफिकेशन टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू एंड इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी। बोला है कि जैसे हम मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, सिमिलरली हम मैग्निफिकेशन को स्मॉल वी और स्मॉल यू से, दैट इज हमारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। अब उसमें बोला है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है देखो ज़रा, बोला है मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, जो हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, हमने इसके जस्ट पहले क्या पढ़े थे कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है इट इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक है, अब इसने बोला है विच इज इक्वल टू, आगे क्या इसने बोल दिया है, इसने बोल दिया विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल v बाय u कह दिया है इसने। क्या कह दिया इसने, माइनस ऑफ स्मॉल v बाय u। अब ये जो है वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, आगे जाके ट्रिकी हो जाएगा ये थोड़ा। ठीक है, आगे जाके ट्रिकी हो जाएगा। कैसे ट्रिकी होएगा, देखो आपके मिरर फॉर्मूला में क्या दिया है, आपके मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u दिया है। तो मिरर फॉर्मूला आपका क्या है, पॉजिटिव है, बट मैग्निफिकेशन में जब आप v बाई यू लिखोगे तो उसके आगे आप नेगेटिव का साइन लगा देना, बस ऐसे याद रखो। अगर मैंने मिरर फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूले में अगर मैंने पॉजिटिव साइन लगाया है तो उसके मिरर के मैग्निफिकेशन में मैं v बाई यू के आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा या दूंगी। ठीक है, बाकी तो ये जो आपका इतना पोर्शन है वो सेम है एज दैट ऑफ दिस स्मॉल m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, स्मॉल m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप अपना साइन कन्वेंशन देख लो। क्या देखोगे, अपन ने देखा कि भाई ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, x डैश और वो x है। ठीक है, अच्छा इन्होंने y एक्सिस नहीं बनाई है बट अपन ने बनाई थी, तो ये x है और ये x डैश है, मतलब ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। जो भी डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करोगे, इस तरफ राइट हैंड साइड जाओगे तो वो आप पॉजिटिव मेजर करोगे। जो भी डिस्टेंसेस आप पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे, डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो तो क्या आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अब उसने बोला है ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करोगे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड है। अब उसने बोला है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी, तो हमारा जो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, ये कह दिया उसने। बाकी की जो चीज़ें हैं वो अभी हम कवर करेंगे। हाँ, यहाँ पे आ गए हम बाकी की चीज़ में। बोला है यू मे नोट दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज, यहाँ पे दो केसेस होते हैं भाई, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव रहेगी, कब रहेगी, फॉर वर्चुअल इमेज द हाइट ऑफ द इमेज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब बोला है हाउएवर इट इज टू बी टेकन नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। अगर आपकी इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो आप उसको क्या ले लोगे, आप उसको ले लोगे पॉजिटिव। ठीक है, और अगर बेटा आपकी इमेज जो है वो क्या रहेगी, वो अगर रहेगी नेगेटिव तो आपकी, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, अगर आपकी इमेज जो है वो रियल इमेज रहेगी, वो फिर उसकी जो हाइट रहेगी इमेज की वो नेगेटिव ले ली जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो ज़रा, यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका ये डिस्टेंस है ऐसा ऊपर की तरफ, तो आप इस ये ऊपर की तरफ वाले जो डिस्टेंसेस रहेंगे उनको आप पॉजिटिव मेजर करोगे। देखो पॉजिटिव मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज, ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द इमेज। देखो हम h यूज़ कर रहे हैं, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्या है, ये आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आई एम वेरी सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। अगर बात आई हाइट ऑफ द इमेज की, तो हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश से रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो हो जाएगी हमारे लिए क्या, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी।
ओके, ठीक है। आती हूँ। तो यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे मैंने दो और चीज़ें ऐड कर दी है आपके लिए। क्या क्या आप लिखोगे मुझे, आप बताओगे मुझे कि हाइट ऑफ इमेज आपने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने क्या ली है और हाइट ऑफ इमेज आपने क्या ली है, पॉजिटिव क्या रहेगी नेगेटिव क्या रहेगी, वो भी शो करोगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, आगे बोला है कि अ नेगेटिव साइन, क्या बोला है, अ नेगेटिव साइन in the value of magnification indicates that image is real। अच्छी बात बोली है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनो। क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि मैग्निफिकेशन में अगर सामने, मैग्निफिकेशन में जो भी वैल्यू आई है आपकी, अगर उसके पहले एक नेगेटिव साइन है तो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि इमेज कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, रियल है। अभी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, ठीक है। हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ी सी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगे, बट क्या करो, नोट्स बनाते चलो, समझते चलो, ठीक है। जो भी आपकी कंफ्यूजन रहेगी वो जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सब की सब क्लियर होती जाएगी। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा लंबा भी खिंच जाए। तो हाँ, आगे क्या बोल रहे हैं, पहले उसने बोला कि अगर मैग्निफिकेशन के पहले नेगेटिव साइन लगा है तो इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी। उसने आगे क्या बोला है, उसने बोला है अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तो जो हमारी इमेज है वो कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। तो ये मैं कहीं यहाँ पर ही लिख दे रही हूँ, आई हैव स्पेस ओवर हियर, या यहाँ पर ही लिख दे रही हूँ। अगर m क्या है आपकी, पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन जो है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ओहो, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इससे क्या पता चल रहा है हमारी कि इमेज कैसी है, रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज है हमारी। और अगर मैग्निफिकेशन हमारी क्या है, कैसी है, नेगेटिव है। पॉजिटिव में जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कर लो +1 या +2 भी कर सकते हैं, ये लो +2 कर दिया मैंने, तो ये कैसी है, रियल इमेज है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव रही तो वो क्या कहलाई जाएगी, आई एम सो सॉरी, मैंने साइन उल्टे उल्टे कर दिए, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, रियल इमेज कब बनेगी, जब आपका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, नेगेटिव आए। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो फिर आपकी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये जो +2 है ये मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ, ओहो समथिंग रॉन्ग, कोई नहीं। यहाँ मैंने -2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया +1.5 लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी रियल इमेज हो गई और ये हो गई आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब आ गए आपके क्या, न्यूमेरिकल्स आ गए, ठीक है। तो अब बढ़िया नोटबुक पेन ले लो, आई होप तुम लोग नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाना है, ठीक है, ओके। तो अपने न्यूमेरिकल्स जो है नोट्स में ही कंटिन्यू रखो, ठीक। ऐसा नहीं कि अलग से कहीं पे कर रहे हैं, और अगर काटा पीटी हो रही है होने दो काटा पीटी। क्या होएगा, जब तुम कभी फ्यूचर में रिवाइज करोगे, रिवाइज करना है, ठीक है, तो फ्यूचर में जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम क्या देखोगे कि हाँ मैंने यहाँ पर काटा पीटी, गोदागादी मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि एकदम लगे हैं पेज पे आर्टिस्ट एकदम बन के, सीधा एक ऐसे लाइन बना देनी है,
अपन को, अगर कहीं पे गलत होएगा कुछ तो। ठीक है, तो क्या करोगे तुम, जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो नोट्स के साथ साथ ही सॉल्व करोगे, नोट्स के बीच में ही रहेंगे आपके न्यूमेरिकल जैसे जैसे अपन चलते जा रहे हैं। एंड इफ़ अगर कहीं पे कुछ गलती हुई तो आप सिंपली वहाँ पर 2 लाइन मार के आगे बढ़ जाओगे, आपका जो भी सोल्यूशन है उसका कुछ और करोगे। ठीक है, वो उस पार्ट को इग्नोर करोगे, आगे आप अपना जो भी राइट वाला है वो करोगे। फिर क्या होएगा, फ्यूचर में जब रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि ओ ओके लास्ट टाइम मैंने ये वाली गलती की थी, यहाँ पे मैंने काटा है, तो उसको क्या करोगे, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो बेसिकली। ओके, चलो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। मुझे पेन अच्छे से ले लेने दो, कलर। I'll take orange. And I'll take purple. चलो ठीक है, क्या बोला है, ये आपकी NCERT का एग्जाम्पल 9.1 है। क्या है ये, एग्जाम्पल 9.1 है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ोगे, तो इफ दे हैव अलाउड यू टू अंडरलाइन इट या टिक इट, जो भी क्वेश्चन को अगर आपको आपके इन्विजिलेटर्स ने अलाउ कर दिया कि ओके यू कैन डू दिस, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अंडरलाइन करके पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और बोला है कि यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका, वो है हमारा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है हमारा अब चलो क्या बात हो गई, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर है। इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर, इसके कहने का मतलब क्या है, एक बस जो है वो 5 मीटर दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट है, बस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, जो कितनी मिरर से कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो क्या क्या हमसे पूछा है, उसने पूछा है हमको मिरर, जो हमारी इमेज बनेगी उसका पोजीशन बताओ कहाँ पे बनी है, और जो नेचर है उसका वो बताओ कैसा रहेगा, और उसने बोला है कि जो साइज रहेगा इमेज का वो बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ रहेगी हमारे लिए, व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ अ डायग्राम। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, तो मैंने ये किया कि मैंने बनाया एक डायग्राम, छोटा सा ही डायग्राम ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। तो ये क्या बना दिया आपने, ये बना दिया आपने आप अपना मिरर, और आपने बना दिया इसकी थिकनेस। आई थिंक आई शुड इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द मिरर इफ आई विल बी एबल टू डू दैट। ना, चलो कोई नहीं, ठीक है, इट विल बी विजिबल। हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका पोल हो गया। ठीक है, अब पोल से कितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे। तो समझ लो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये कितनी दूर है पोल से। मिरर कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स है, लो कॉन्वेक्स मिरर है।
अब तो हमको देखना ही पड़ेगा कुछ, नहीं हो रहा ये। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, कैसा है, कॉन्वेक्स है। ये ले लिया मैंने। मुझे बाकी के पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आई जस्ट इरेज इट। यहाँ तक ही ठीक है, थैंक यू। ओके, देखो पहले समझ लो, पहले क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है सबसे पहले। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, न्यूमेरिकल रीड करने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर बनाओ, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। देखा अभी अपन ने पढ़ा भी था कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन मैंने क्या बना दिया था, कॉन्केव मिरर बना दिया था गलती से, ठीक है। तो अब देखो, दूसरों की गलतियों से सीखना सीखो। ये क्या है, ये हो गया आपका पोल हो गया। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से कितना दूर है। तो समझ लो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर, यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये इस मिरर से कितना दूर है, 5 मीटर्स दूर है। कहाँ, कितना, 5 मीटर्स। ये देखो ये लिखा है 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता चलेगा कि ये समझ लो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ कहीं बीच में हम इसका प्रिंसिपल फोकस मान लें। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 3 मीटर, ठीक है, वो दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो ये हमको मिल गया हमारे u की वैल्यू और हमको मिल गया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसने बोला है कि फाइंड करो, तो अब हम लिख दे रहे हैं क्या क्या हमको गिवन है। तो लिख दो भाई यहाँ पे गिवन, गिवन लिख दोगे। क्या दिया है आपको, u दिया है, आपको कैपिटल R दिया है। तो u की वैल्यू आपको मिल गई है 5 मीटर एंड आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिल गई है 3 मीटर। अच्छा, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 3 मीटर है तो अब हम देखते हैं कि आगे इससे और क्या निकाल सकते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, तो लिख दो टू फाइंड। टू फाइंड में लिख दोगे आपको क्या फाइंड करना है, इसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस। और क्या बताना है आपको, नेचर बताना है, आपको बताना है नेचर क्या रहेगा, और आपको ये बताना है कि साइज क्या रहेगा, क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, ठीक है, साइज क्या रहेगा। तो देखो जरा, पहले न्यूमेरिकल में थोड़ी देर लगी क्योंकि मुझे सब समझाना पड़ता है, ओके, सब समझाना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अपन स्पीड पकड़ लेंगे, ओके। तो हमारे पास u है, r है। अब हमको अगर पोजीशन निकालनी है बेटा, तो हम एक मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला ने क्या कहा था हमको, पोजीशन हमको v जो है हमको उसी से पता चलेगी। हमारे पास u है, हमारे पास v है, तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला है यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन लिख देंगे। हम लिखेंगे कि बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दोगे आप 1/v इज इक्वल्स टू 1/v प्लस
प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अच्छा, आपके पास u तो है, आपके पास u है, बट आपके पास f नहीं है। f कैसे निकाल सकते हो? तो you विल यूज ये वाला फॉर्मूला। क्या? आप f निकाल लोगे। कैसे निकालोगे f? f निकालोगे r/2 करके, r/2 करके, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 विल बी विच इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 3/2 विच विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, तो ये क्या आ गई? ये आपकी f की वैल्यू आ गई। ओके, f की वैल्यू आ गई। अपन ने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था? अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया था r इज इक्वल्स टू 2f वाला फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पर। ओके, अच्छा, तो अब हम सब चीज़ों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो 1/v है वो तो हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे। हमारे पास 1/u जो है उसको हम ले जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे दिखने लगेगा 1/f इज इक्वल माइनस 1/f माइनस 1/u। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई 1/f, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब देखो, फोकल लेंथ जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है हमारा? राइट की तरफ है, राइट की तरफ है। तो देखो, अब यहाँ पे हमको साइंस भी लिखने हैं, साइन हमको लिखने हैं। रेडियस कैसा है? हम पोल से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या होएगा? वो तो नेगेटिव रहेगा ना। हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव का साइन जो है मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो हम लिख देंगे 1/f में f की वैल्यू विच इज़ 1.5 मीटर। तो ये आ गया यहाँ पर आपका 1.5 मीटर, या आई वुड राइट यहाँ पे मैं कन्वीनियंस के लिए, अब देखो f क्या है आपका? 3/2 है, तो 1/f क्या होएगा? देखो f क्या है आपका? 3/2 है, तो 1/f क्या होएगा आपका? इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं f की वैल्यू रख दूंगी 2/3 रख दूंगी। ओके, अच्छा, अब माइनस u की वैल्यू क्या है? देखो -5 है क्या? u की वैल्यू -5 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1/-5। अच्छा, सारी वैल्यूज मीटर में है, ये याद रखना। तो अब मैं आगे जब सॉल्व करूँगी 1/v इज इक्वल्स टू 2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ऐसे। तो आगे क्या आएगा? 1/v, LCM आ जाएगा आपका 15, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 तो ये आ जाएगा आपका 10, एंड यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 तो ये आपका ऐसा दिखने लगेगा। तो अब ये आ रहा है आपका 1/v इज इक्वल्स टू 13/15, ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू 13/15। इसके बाद देखो, यहाँ पे मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रही हूँ, वरना फिर क्या बोलते हैं, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो फिर से लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे। अभी मेरे पास डेटा है यहीं पे, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। अच्छा, तो आपका ये क्या आया? 1/v आपका आया 13/15। तो अब इसको कर दो v इज इक्वल्स टू, दोनों जो साइड्स हैं आपके LHS और RHS है, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो दोनों को, तो v ऊपर आ जाएगा और 15 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे दिखेगा 15/13 मीटर, 15/13 मीटर। तो नाउ योर v विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.1 5, ओके, इतना कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है।
v विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.15 मीटर। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम क्या निकालेंगे, ये पोजीशन आ गई हमारे पास, ये नेचर और साइज निकालना है हमको। तो नेचर और साइज, नेचर क्या बताता है हमको, बताता है कि भाई इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, क्या रहेगी। तो अब देखो भाई ये केस कैसा है, ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। हम देखकर ही बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज रहती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बट हम उसको थ्योरेटिकली वेरीफाई करेंगे। ओके, थ्योरेटिकली हम उसको वेरीफाई करेंगे। कैसे, देखो ज़रा। ओके, तो यहाँ पर are these colors visible? Yes. Okay. तो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था, हमारे पास u है, हमारे पास f है, हमारे पास v है। ओके, हमको साइज भी निकालना है, तो पहले अपन साइज निकाल ले रहे हैं। ठीक है, साइज अपन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। साइज किसका चाहिए हमको, इमेज का साइज चाहिए। एक मिनट, ओके। अब देखो, आपने मैग्निफिकेशन में पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, ये पढ़ा था आपने। अब देखो, ना आपके पास ये है और ना आपके पास ये है, आपके पास क्या ये है, यस, आपके पास ये है, यस। ओके, आपके पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों है, तो अपन ये यूज कर ले रहे हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले को मैं ले चल रही हूँ ऊपर। हम क्या निकाल रहे हैं, हम साइज निकाल रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ साइज, यहाँ मैंने लिख दिया साइज निकाल रहे हैं। ओके, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v, हमारा क्या आया था, v हमारा आया था 1.15, बट आई वुड लाइक टू टेक v एज 15/13। देखो वहाँ पे 15/13 लिखा है, मैं v को वही लेना चाहूँगी, तो मैंने माइनस लिख दिया पहले और मैंने लिखा 15/13। फिर क्या है मेरे पास, मेरे पास है 1/u। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ -v/1 इंटू 1/u। तो इसका मतलब तो यही होएगा ना, -v/u। ओके, इसका मतलब तो यही होएगा, बस लिखने का तरीका अलग है। तो मैं इसको ना यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ। देखो, -v/1 हो गया मेरा 15/13, और मेरा u क्या था, u क्या था यहाँ पे, देखो -5 था मेरा u। तो देखो यहाँ पर मैं इसको -5 लिख दे रही हूँ, ये 1/-5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो मैग्निफिकेशन अब क्या हो गया मेरा, मैग्निफिकेशन हो गया 3/13 हो गया। ठीक है, और ये कैसा है, ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली +0.2 0.23। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया। ओके, मतलब अब देखो, तुम किसी भी नंबर से तुमने x से 1 मल्टीप्लाई किया, तुमने x से क्या मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर है वो क्या आएगा, x आएगा। अब अगर आप x से कोई पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 1 से बड़ी है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1.5 ले लिया मैंने, पॉजिटिव में 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया।
ओके 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा x क्या ज़्यादा आएगा इससे, ये पहले वाले से ज़्यादा आएगा, ये 1 हो गई, तो ये हो गया ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा आएगा। ओके 1 से ज़्यादा आएगा। अगर मैंने ले लिया, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया था, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन। अच्छा, अगर मैंने x में कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया, जैसे 0.15, चलो 0.15 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो ये आंसर आएगा इट विल बी, ये जो 1, ये इक्वेशन 1 में जो वैल्यू आई है ये उससे कम रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये 1 से छोटी वैल्यू है। ओके 1 से छोटी वैल्यू है, मतलब मेरा जो मैग्निफिकेशन है ये मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये नंबर ऐसा आता है पॉइंट में, ठीक है, तो ये बता रहा है मेरा कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना ये छोटी है बेटा। कैसे? अगर तुम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 से छोटा आएगा ना, 1 से छोटा आएगा। अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होता तो फिर आपका जो आंसर रहता वो 1 से बड़ा आता कि नहीं? तो अभी हमारा आंसर क्या आया है, 1 से छोटा आया है, 0.23 आया है। तो ये हमको बता रहा है कि जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। क्या लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे? मैं लिख दे रही हूँ आपको कि दिस मीन्स दैट h dash is less than h। ओके, इससे हमें ये पता चलता है कि जो h डैश है हमारा इट इज लेस देन h। ओके, अच्छा, अब इससे क्या हमको नेचर पता चल जाएगा? नेचर कैसे पता चलेगा? याद करो मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि जो आपकी मैग्निफिकेशन है अगर वो पॉजिटिव आई तो वर्चुअल इमेज बनेगी और अगर नेगेटिव आई तो रियल इमेज बनेगी। तो हमको यहीं पे पता चल जा रहा है कि जो हमारी इमेज है इससे हमें कंक्लूजन मिल रहा है क्या, कि जो हमारी इमेज है पॉजिटिव साइन इन मैग्निफिकेशन indicates that image is virtual। इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल। और कैसी रहेगी? इरेक्ट रहेगी। कैसी रहेगी? इरेक्ट रहेगी। वाई इरेक्ट रहेगी? क्योंकि सुन लो, आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ऐसे रहता है, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोई इमेज बनी, कैसा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर है। याद करो मैंने बताया था हम इसको थ्योरेटिकली वेरीफाई करेंगे कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लो हमने थ्योरेटिकली वेरीफाई कर दिया कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है। ओके, ये हमको नेचर पता चल गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नेचर हो गया इमेज का। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारी जो इमेज है वो उसका नेचर वर्चुअल है। बट मैं समझा क्या रही हूँ? मैं ये समझा रही हूँ आपको कि ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ रखा तो हमने उसकी हाइट को क्या लिया? पॉजिटिव माना हमने उसकी हाइट को। अब ये जो इमेज बनेगी इसकी, तो ये कुछ ऐसे छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। और इसका साइज़ क्या है? मतलब जो इसका हम हाइट लेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। वाई? बिकॉज पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ से ही हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा कि नहीं? पोल से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। तो मैग्निफिकेशन भी हमको यही बता रहा है कि भाई जो तुमने रेशियो किया है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का किया है, मतलब जो हमारी h डैश है वो भी पॉजिटिव है और जो हमारी h है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिव है।
ठीक है। तो इसलिए जो पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल तो होंगे नहीं, मतलब उसको कैंसिल करने का क्या, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव 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 ही रहता है। तो ये मैग्निफिकेशन आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे साइन आपको मेंशन करना ज़रूरी है, ये बता रहा है आपको कि ये दोनों पॉजिटिव हैं और जो आपकी हाइट है वो भी ऊपर ही बनी है, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, हमें कॉन्वेक्स मिरर मिला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 3 मीटर था, बस कितनी दूर थी उस मिरर से, 5 मीटर दूर थी। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, हमने पहले अपना रे डायग्राम बनाया। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ो रे डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, हमने बस को 5 मीटर दूर कर दिया। अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा अपने पोल से, तो हम एक तरीके से कहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने जो डिस्टेंस है हमारा उसको -5 ले लिया, ये हमने ले लिया -5। अब जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमको 3 मीटर दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है। ठीक है, तो बाय मिरर फॉर्मूला हमने लिख दिया 1/v इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमारे पास f की वैल्यू नहीं थी तो हमने डाला फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू 2f, जहाँ पे हमने f को कर दिया r/2 और जहाँ पे हमको मिल गया 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर की वैल्यू फोकल लेंथ की। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने 1/v जो आपको फाइंड करना रहता है, आपको क्या निकालना है, v निकालना है, उसको एक साइड पे अकेला छोड़ दो। ठीक है, उसको बिल्कुल बेचारा, वो उसको तो पता ही नहीं है वो क्या है, तो उसको अकेला छोड़ दो। ठीक है, उसको अकेला छोड़ दो, परेशान करने की उसको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो बाकी वैल्यूज जो आपको पता है उनको ले जाओ एक साइड पे। तो आपने क्या किया, 1/f, अब ये प्लस 1/u को आपने इस तरफ ले जाया तो -1/u हो गया। अब हमने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारा f क्या था, 3/2 था, तो जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे मतलब 1/f कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। उसके बाद हमने u की वैल्यू रखी -5, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये आपका LCM लेने के बाद आया 13/15। तो 1/v को जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये 15/13 भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा और आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 15/13 विच विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.15 मीटर। तो ये क्या हो गई, पोजीशन हो गई। अच्छा, तो हम एक जगह पे सब लिखते जा रहे हैं, जो v है हमारा, जो v है, ठीक है, पोजीशन जो है, पोजीशन यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, पोजीशन v इज इक्वल टू 1.15 मीटर। अच्छा, फिर क्या था हमारे पास था साइज, तो यहाँ मैंने लिख दिया साइज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, क्या आया था मैग्निफिकेशन, +0.23। अच्छा, मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, व्हाई, बिकॉज आप रेशियो कर रहे हो दो क्वांटिटीज का जिनके यूनिट सेम है। तो बेटा अगर मैंने, समझ लो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है और उसकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वो उससे ज़्यादा बड़ी बन रही है, 4 मीटर की बन रही है। तो बेटा मीटर और मीटर तो कैंसिल हो गए, तो ये जो क्वांटिटी आएगी आपके पास सिर्फ एक नंबर रहेगा। क्यों, मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात बस ध्यान में रखना। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, क्या यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं इसको, कहाँ पे लिख दूँ मैं, ऊपर लिख दे रही हूँ, ऊपर लिख दे रही हूँ कि मैग्निफिकेशन is a unitless quantity. Okay, why, because it is a ratio of लेंथ अपॉन लेंथ, चाहे ये वाली लेंथ डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, चाहे तुम हाइट अपॉन हाइट कर लो। ठीक है, तो व्हाट मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, आगे चलेंगे हमने और क्या देखा, हमने नेचर देखा था। नेचर क्या है इसका, सारी जो कंक्लूजन्स हमको मिली है हमने उसको एक जगह पे कंपाइल करके रख दिया है। आप जब एग्जाम में अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एंड में जो भी आपकी फाइंडिंग्स रही हैं तो उसको आप ऐसे करके एक बॉक्स में डाल देना। ओके,
तो नेचर आपका क्या रहेगा, नेचर आपका हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वाई मैंने इरेक्ट इरेक्ट क्यों लिखा भाई, जो इमेज वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, तो वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इरेक्ट तो होएगी ही होएगी। ओके, ये वाला लॉजिक लगाया है मैंने। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक डब्बा, डब्बा दे दो, ये लो। ओके, हाँ, तो हमने कहाँ पे, हम v तक चले गए थे, हमने v फाइंड कर लिया था। अब आगे देखो, आगे हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई हमको साइज की ज़रूरत है, हमको साइज निकालना है। ओके, तो हम साइज कैसे निकालेंगे, हमने लिखा अपना फॉर्मूला, क्या था वो हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का कि m is equals to h dash upon h, height of image upon height of object, which is equals to minus of image distance upon object distance, ऐसा। तो मैंने इस चीज़ को, ये जो टर्म है मैंने इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, माइनस v बाय 1 लिख दिया और इंटू करके 1 बाय u कर दिया। ओके, तो इसको मतलब अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर दूंगी तो ऐसा ही आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैग्निफिकेशन की जगह मैंने v की वैल्यू डाली। v की वैल्यू मैंने 1.15 ना लेकर 15/13 ली फॉर कन्वीनियंस, बिकॉज मुझे 5 से इसको कैंसिल करना था। तो मैंने -15, माइनस कौन सा, ये वाला माइनस आया है, ये वाला -15/13 किया, और u कैसा था मेरा, u नेगेटिव था, -5 था, तो इंटू 1/-5 कर दिया। मैग्निफिकेशन आ गया +3/13 विच विल बी इक्वल टू +2.3। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो हाइट ऑफ इमेज है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसलिए वैल्यू जो है मेरी 1 से छोटी आई है। ओके, दिस मीन्स दैट हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज m इज लेस देन 1। ठीक है, पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन में क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है, तो उसका नेचर बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ये एग्जाम्पल का था। ओके, अब हमारे हो सकता है क्वेश्चन जल्दी जल्दी चलें, अगर मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है, चलो ठीक है। बोला है क्या, एक ऑब्जेक्ट दिया है हमको और उसका साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर है उसका साइज, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 25 सेंटीमीटर सामने रखा है उसको। फोकल लेंथ क्या है हमारी, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें इसने दे दी है। इसने क्या क्या दे दिया हमको, h दे दिया है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसने हमको दे दिया है u स्मॉल u, और इसने हमको दे दिया है स्मॉल f। एट व्हाट डिस्टेंस, क्या पूछा है इसने, एट what distance from the mirror should screen be placed in order to obtain a sharp image। बेटा आपको क्या चाहिए, आपको शार्प इमेज चाहिए, तो आप स्क्रीन को कहाँ रखोगे बेटा, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है वहीं पे रखोगे, राइट। जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है वहीं पे रखोगे तो स्क्रीन पे क्या मिलेगी, शार्प इमेज मिलेगी। ओके, अब उसने आगे बोला है कि भाई नेचर भी बताओ हमको और साइज भी बताओ। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपन बना ले रहे हैं एक मिरर। But where is, sorry I don't need you। हाँ, let's not, थोड़ा मैं रेडियस छोटा कर लूँ, बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो। बस, थैंक यू। ओके, और क्या, मैं एक लाइन बना लूँ सीधी सीधी, ठीक है। और अब मुझे दिखाना है कि ओके दिस इज़ माय कॉनकेव मिरर। ये हो गया मेरा पोल। सबसे पहले मैंने बनाया क्या, पोल बनाया। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा मिरर के जस्ट सामने एंड इट इज़ 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर। कैसा है, 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर। तो इसका जो u हो जाएगा वो हो जाएगा 25 ना,
-25, लेफ्ट की तरफ है ना, तो -25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका u हो जाएगा। अच्छा, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो इसकी हाइट देखो इधर पे इन्होंने दी है, इसकी हाइट है h = 4 सेंटीमीटर। क्या है, 4 सेंटीमीटर। उसको पॉजिटिव ही रखेंगे हम, नेगेटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव हम उसको नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ऊपर है। अच्छा, और क्या दिया है आपको, फोकल लेंथ दी है। ओके, फोकल लेंथ दी है, तो फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं फोकल लेंथ दिखाना, हाँ दिखा सकते हैं अपन फोकल लेंथ, ये 25 है, तो यहाँ कहीं अगर अपन फोकल लेंथ मान लेंगे, यहाँ कहीं, ओके, यहाँ कहीं अगर मैंने फोकल लेंथ मान ली, ये है मेरा प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से यहाँ तक मेरी ये फोकल लेंथ हो गई, ये मेरी फोकल लेंथ हो गई, एंड इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लिख दूँ कि -15 लिख दूँ, सोचो। लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पर क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम अपना गिवन लिख दे रहे हैं। क्या क्या हमको दिया गया है, गिवन में हमको दिया गया है, हमें u दिया है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, और हमको फोकल लेंथ दी है। ठीक है, तो सब क्या दी है हमको, लिख ले रहे हैं हम। ये दिया है हमको -25 सेंटीमीटर, हाइट दी है हमको 4 सेंटीमीटर, एंड हमको फोकल लेंथ दी है -15 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या फाइंड करना है, लिख दे रहे हैं हम, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। वो बोल रहा है ना कि हम स्क्रीन को कितनी दूर रखें कि हमको एक शार्प इमेज मिले, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि इमेज का साइज़ क्या है, और हमें इमेज का नेचर भी पता करना है कि इमेज का नेचर क्या है। ओके, तो अब हम देख ले रहे हैं ज़रा अपना सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है, हमें v फाइंड करना है। क्या हमारे पास u है, क्या हमारे पास f है, हम मिरर फॉर्मूला लगाकर v फाइंड कर सकते हैं, यस। तो लिख दो बाय मिरर फॉर्मूला, ये लिखना ज़रूरी रहता है। ये स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं ना, बाय मिरर फॉर्मूला, मतलब तुम एग्जामिनर, मतलब जो तुम्हारा इवैल्यूएटर है, इवैल्यूएटर जो आपकी कॉपी करेक्ट करेगा, या जो आई डोंट नो, हो सकता है आपका अब 12th की तरह हो कि आपका जो पीसी है वो कॉपी करेक्शन करेगा, आपका कैरी आउट करेगा, या इट माइट बी पॉसिबल कि 12th में जो केओस हुआ है अभी, उसको देखकर गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं भाई आप मैन्युअली ही कॉपी करेक्ट करो, नो ऑटोमेशन रिक्वायर्ड हमारा बाय कंप्यूटर। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बट जो भी हो आपको बेटर है कि आप तैयार रहो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर। आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उस पर ध्यान दो। अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड है, आपने बहुत एफिशिएंटली सब प्रिपेयर किया है और ऑनेस्टली सब प्रिपेयर किया है, आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो होएगा वो आप देख लेना बाद में। आप अपना पेपर अच्छे से देकर आना, जिस दिन आपका पेपर रहेगा, आप यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, ओके, बी ट्रू टू योर सेल्फ। हाँ, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला हम लिख देंगे भाई, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया आपका क्या, मिरर फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब आपने लिख दिया, लेट मी जस्ट इरेज दिस, आई डोंट नीड दिस, कुछ नहीं हो रहा है। और लाइट नहीं होता, चलो कोई नहीं छोड़ो उसको। हाँ, तो 1, अब मैंने क्या बोला था, जो आपको फाइंड करना है उसको एक तरफ रखो और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ ले जाओ। तो 1/f माइनस 1/u। अब आप सबकी वैल्यूज पुट करना चालू करोगे, तो 1f की वैल्यू क्या दी है, -15, तो 1/-15 सब सेंटीमीटर में, ओके, -1/u की वैल्यू -25, तो -25 लिख दोगे। ओके, अब यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पर आप ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो LCM आएगा
दैट विल बी आई गेस 75. yes that will be 75. ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा -75 तो नीचे आ गया. ओके, या चलो उसको ऊपर ही छोड़ो, माइनस को ऊपर ही ले, माइनस अगर हमने ऊपर ले लिया तो देखो 75 में 15 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75. तो यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका ये, और इस तरफ आ जाएगा आपका प्लस. देखो यहाँ पे प्लस हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3. ओके, तो नाउ योर 1/v विल लुक लाइक -2/75. नाउ v विल बी इक्वल टू -75/2. ठीक है, मैंने क्या किया, रेसिप्रोकेट कर दिया, तो -75/2 विच विल बी इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कि v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया है पोजीशन. क्या हो गई, ये मेरी पोजीशन हो गई, पोजीशन. ओके, अब क्या निकालना है मुझे ये पोजीशन मिल गई कि भाई मैं अपनी स्क्रीन इतनी दूर रखूंगी, मिरर से 37.5 सेंटीमीटर दूर रखूंगी, वहाँ पे मुझे एक शार्प इमेज ऑब्टेन हो जाएगी. अब मुझे निकालना है नेचर और मुझे निकालना है इमेज का साइज. तो ये है, यहाँ पे निकालेंगे अपन नेचर और साइज. नेचर निकालने से पहले साइज के ऊपर चले जाओ. आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पर हाइट दी है. ठीक है, इमेज की हाइट निकालनी है, और आपको u दिया है, v अपन ने फाइंड कर लिया है, और देखो v की वैल्यू 75 -75/2 है. ठीक है, तो अब अपन लास्ट टाइम की तरह कर रहे हैं. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइज निकालना है. ओके, हमें निकालना है साइज. तो हमने लिख दिया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h विच इज इक्वल्स टू -v/u. फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. जितनी बार तुम अपना प्रैक्टिस करते टाइम, न्यूमेरिकल्स करते टाइम फॉर्मूला लिखोगे, उतनी बार तुमको फॉर्मूला बोल बोल के लिखना है. ओके, बोल बोल के लिखना है, तो उतनी बार तुमको फॉर्मूला याद होता जाएगा और फिर तुम उसको कभी नहीं भूलोगे. हाँ, तो हमारे पास क्या क्या है बेटा, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है. हमको निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालनी है. लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये नहीं था, इसलिए हम ये नहीं निकाल पाए थे, हमने सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल के छोड़ दिया था. अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे, आप निकालोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, सॉरी हाइट ऑफ इमेज भी. ओके, ठीक है. अब देखो, फिलहाल के लिए मैग्निफिकेशन को हम -v/u ले रहे हैं, और मैं वापस से इसको वैसे ही स्प्लिट करके लिखूंगी, -v/1 इंटू 1/u करके लिखूंगी मैं इसको. ठीक है, मैंने इसको वापस लास्ट क्वेश्चन की तरह स्प्लिट कर दिया. तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास v की वैल्यू थी -75/2. देखो -75/2 थी, तो मैंने इसको लिख दिया -75/2, और मैंने u की वैल्यू लिख दी. u की वैल्यू मेरे पास थी -25. तो बेटा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो अब देखो मेरे पास क्या बच रहा है, 75/2 इंटू -1/25. तो अब यहाँ पे 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75. ओके, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गया -3/2. ओके, मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गया -3/2. ओके, ये हो गया मैग्निफिकेशन. इसको अगर मैं चाहूँ तो आगे चल के मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -1.5. यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए नो यूनिट्स आर रिक्वायर्ड ओवर हियर. अब देखो -1.5, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है. देखो मैग्निफिकेशन हमें दो चीज़ें बता रही है. क्या क्या बता रही है,
साइन छुपा लो, साइन छुपा लो, नंबर देखो, क्या नंबर 1 से बड़ा है? हाँ नंबर 1 से बड़ा है। तो ये हमको क्या बताएगा? ये हमको बताएगा कि भाई जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है h डैश है, इट इज ग्रेटर दैन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं। और जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो है वो हमको क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है हमको, नेगेटिव साइन negative sign indicates that image is real and inverted। ठीक है, इमेज कैसी है? इमेज हमारी क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अपन देखते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है, जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है, तो वो क्या होगा उसका मतलब, क्या वो बड़ी रहेगी? वेरीफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं? हम साइज ही निकाल रहे हैं। ओके, हम क्या निकाल रहे हैं? हम साइज ही निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा देखो ज़रा यहाँ पर, क्या आप लोग को दिख रहा है पूरा? ओके, तो बेटा मैंने मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना हाइट ऑफ इमेज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू फाइंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू फाइंड h डैश, टू फाइंड h डैश लिख दिया मैंने यहाँ पर। लो, अच्छा तो मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ किया? मैंने फॉर्मूला यूज़ किया m, अपना m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, वापस से इज इक्वल्स टू v बाई यू माइनस v बाई यू। तो मैं चाहूँ तो माइनस v बाई यू को इक्वल कर सकती हूँ h डैश अपॉन h के, या सीधे मैग्निफिकेशन को h डैश अपॉन h कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैग्निफिकेशन को बस लूँ, माइनस v बाई यू को नहीं लूँ। मेरे पास मैग्निफिकेशन है क्या? ये वाला मैं नहीं लूँगी, मैं ये वाला लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन में रहता है तो कैंसिल करने में आसानी रहती है। देखो जैसे यहाँ पे भी मैंने जो अपना v था उसको मैं चाहूँ तो -37.5 ले सकती थी, बट फॉर माई कन्वीनियंस मैंने उसको ऐसा ले लिया। आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, नो वरीज। अच्छा, तो मैं मैग्निफिकेशन यहाँ पर ले रही हूँ -3/2, तो ये आ गया मेरा मैग्निफिकेशन -3/2। मेरे पास हाइट ऑफ इमेज नहीं है, मुझे वो फाइंड करना है। मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दी गई है जो है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये तो आपका क्या बोलते हैं वैसा टर्म है, यूनिटलेस क्वांटिटी है मैग्निफिकेशन। अब क्या होएगा? अब ये होएगा, जादू होएगा। अब देखो 3 × 4 सेंटीमीटर बाय 2, तो 2 1s are 2 2s are, ये क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू h डैश। ओके, -6 सेंटीमीटर हमको ये बता रहा है कि जो हमारी इमेज है, ये हमारा मिरर है, तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मेरी इमेज ऐसे बनी होगी। ठीक है, उल्टी बनी है। ओके, यहाँ पर देखो, एक मिनट बेटा, माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे? f माइनस, हाँ ठीक है, सॉरी, यहाँ नहीं, ये तो मिरर के पीछे हो गया, आई एम सो सॉरी। मैं भी यहाँ पे ये ऐसी बनी है इमेज। ठीक है, और अब देखो मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, मतलब ये जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होएगा। ठीक है, मतलब नीचे बनी है, देखो माइनस है ना, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। साइज़ ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ 4 था, इमेज का साइज़ 6 है, तो मतलब मैग्निफिकेशन हुआ है। माइनस का मतलब क्या हुआ है? जो हमारी इमेज है वो कैसी है? उल्टी बनी है। देखो रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड।
ओके, तो यहाँ पर हम अपनी फाइंडिंग्स लिख दे रहे हैं कि भाई हमने क्या क्या अभी तक ढूंढा। ओके, यहाँ पर आई विल मेक अ बॉक्स। तो हमने क्या क्या, हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पोजीशन चाहिए था जो हमें मिलेगा v की वैल्यू से, हमको चाहिए था साइज ऑफ द इमेज जो हमें मिलेगा h डैश की वैल्यू से, और हमें जानना था कि उसका नेचर क्या है इमेज का। ठीक है, तो v आपका आया था -37.5 सेंटीमीटर्स, साइज आपका आया था -6 सेंटीमीटर एंड नेचर वॉज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमने सब वेरीफाई कर लिया है और ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये दो, ये खुद से करो, ये वाला करो, चलो ठीक है यही ठीक है, ये वाला करोगे और ये वाला करोगे, और क्या मार्क कर लो यहाँ पर पेज 50। हाँ, तो यहाँ पर आप कर लोगे क्वेश्चन 2 कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 2 कर लेना, ये बैक एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर की। क्वेश्चन 5 कर लेना, मैं कराऊंगी सब, लेकिन मैं चाहती हूँ खुद भी कुछ करो। क्वेश्चन 2 करना, क्वेश्चन 5 करना, और फिर उसके बाद क्वेश्चन 7 और 8 कर लेना। 7 और 8 के बाद आप कर सकते हो क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 एज वेल एज 15, 12, 13, 14, 15। तो आप क्या क्या अटेम्प्ट करोगे, आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 12, 13, 14 एंड 15। तो ये अभी तक का हमने कवर कर लिया है और आपको ये सब बन जाएंगे अब इतनी प्रैक्टिस के बाद। ओके, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से करना, जो जो बनेगा ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और ये जो बाकी के चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज हैं ये भी कराऊंगी, डोंट वरी। बट खुद से प्रैक्टिस करनी है, पहले खुद से करके देखना है। आंसर आए तो बिल्कुल कमेंट में एकदम आग लगा दो, लिख दो आंसर सारे जितने भी तुमको आंसर मिल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया, लिख दो बिल्कुल। आई वुड बी द हैप्पीएस्ट टू रीड योर कमेंट्स। ठीक है, ओके, मस्ती करो, पढ़ाई करो, बाय बाय।